So, very good morning. Welcome to the MathsMat. We are continuing the chapter percentage, and this chapter will be finished in 5 episodes or 5 lectures. This is the lecture number 3, and today we are going to head up with the simple interest if the simple interest is equal. तो आप सभी लोगों का स्वागत है नए चैनल मैथ्समैट में। अभी हम करने जा रहे हैं कि परसेंटेज की चैप्टर। इस चैप्टर को हम लगभग 5 एपिसोड्स में ख़त्म कर देंगे और ये तीसरा एपिसोड हो जा रहा है। तो अभी हम इस एपिसोड में सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज जब समान हो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का हेडलाइंस दे दीजिए परसेंटेज, और ये लेक्चर नंबर 3 है। सो व्हाट आई हैव सेड, व्हेन द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, जब सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज समान हो तब हम क्या करेंगे। व्हेन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, तो जब समान हो, लेट प्रिंसिपल 1, हम अगर समान हो तो 2-3 भागों में तो बांट सकते हैं ना। समान हो तो 3-4 भाग में हम पकड़ लेते कि एक चीज को हम 2-3 पार्ट में तोड़ रहे हैं, तो सभी पार्ट समान होगा। इसलिए हम फर्स्ट पार्ट को P1 प्रिंसिपल और R1 और T1 बटे 100 इक्वल्स टू P2 इंटू R2 इंटू T2 बटे 100 इक्वल्स टू P3 इंटू R3 इंटू T3 बटे 100। ये आ जाएगा। जब ये आता है तब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, P1 इंटू R1 इंटू T1 बटे 100 इक्वल्स टू K, P2 इंटू R2 इंटू T2 बाई 100 इक्वल्स टू K। जब सब समान हो तो हम K तो सभी का ले ही सकता है। ठीक है, तो यह P3 इंटू R3 इंटू T3 बटे 100, इसको भी हम K ले लेते हैं। तो लेट P1 इक्वल्स टू 100K बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग 100K बाई P2 तो R1 इंटू T1, P2 वही सेम है 100K बाई R2 इंटू T2, और P3 को हम क्या लिखेंगे कि 100K बाई R3 इंटू T3 लिखेंगे ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेशियो में तोड़ दीजिए, P1 इज टू P2 इज टू P3। जब हम रेशियो में लिखेंगे तब इसको P1 को 1 बाई R1 इंटू T1, P2 को 2 बाई, P2 को भी सेम ही तो है, इसको भी 1 बाई R2 इंटू T2। ये P का हो गया। R को भी हम सेम ही लिखेंगे, R1 इज टू R2 1 बाई P1 इंटू T1, और इसको भी 1 बाई P2 इंटू T2। ये R को लिख देते हैं, और थर्ड में T1 टू T2 को 1 बाई P1 इंटू R1 इज टू 1 बाई P2 इंटू R2 लिख सकते हैं हम। देखिए अब क्या होगा, अब होगा क्या, अब होगा इसका तो टोटल रेशियो हमको मिल गया कि अगर प्रिंसिपल को कांस्टेंट है तो हम 1 बाई R1 इंटू T2, R1 इंटू T1 इज टू 1 बाई R2 इंटू T2 हम कर सकते हैं। यही तक हम रेट में भी कर सकते हैं, यही तक हम टाइम में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल करके देखिए इसका होता कैसे है। ठीक है, अब एक सवाल लिखिए, A sum of money rupees 13,000 is lent out, उधार में देना है, lent out in 3 parts. In such a way
way that first part at 5% for 6 years, second part at 4% for 5 years, and third part at 10% for 4 years. If the SI received from each part is equal, then find second part that length. ओके, नाउ हिंदी में हम सवाल को एक बार पढ़ देते हैं। 13,000 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरी भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए और तीसरी भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया है। तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। तीनों से प्राप्त साधारण जो ब्याज है वो बराबर है, लेकिन ये कि इक्वल है। तो धन का दूसरा भाग याद करो, ठीक है, ये सवाल है तो हम करते हैं। क्या है? When simple interest is equal. Okay. Now principal 1 is to principal 2 is to principal 3. ओके, अभी क्या है? 1/5 into 6 is to 1/4 into 5 is to 1/10 into 4. ये सिंपल इंटरेस्ट है हर साल का और ये टाइम पीरियड है, ठीक है। तभी 1/30, 1/20 और 1/40। तो हम लिख सकते क्या? 1/3 is to 1/2 is to 1/4 लिख सकते हैं हम रेशियो में। अब देखिए, इसका एलसीएम कीजिए पहले। 3, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा, ठीक है। तो फिर प्रिंसिपल क्या है? इतना सवाल इजी आता है, ये मेंस का को सवाल है, इतना इजी आता है, आपको जस्ट ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 क्या है? P1 को क्या है? फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। P1 को आप जब 12 होगा तो P1 क्या आएगा? 3, 4, P1 आएगा 4। जब एलसीएम इसका 2 है, सेकेंड ईयर का एलसीएम है 12, तो इसका आएगा क्या? 6। और इस थर्ड पार्ट का क्या आएगा? 4, तो फिर 3। आ गया ना? तो इसका आएगा क्या? 13 यूनिट आएगा ना? तो कि क्या सवाल दिया है? इफ एसआई रिसीव फ्रॉम ईच पार्ट इज इक्वल देन फाइंड द सेकेंड पार्ट। तब सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट क्या है? 1 यूनिट का आया 1000 और 6 यूनिट का क्या आएगा सेकेंड पार्ट में? 1000 इंटू 6, 6000।
तो second part is 6,000 यूनिट। ओके, यही आंसर है। आ गया। नहीं, अब अगला सवाल क्या है? सवाल देखिए, ₹26,000 is invested in two part। इसको आपको याद करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, क्या दिया हुआ है सवाल, एक बार में याद कर लीजिए तो आपको दूसरी बार कोई ये सवाल पढ़ना नहीं पड़ेगा। जितने बार पढ़ोगे उतना टाइम वेस्ट होगा। 26,000 is invested in 2 parts in such a way that the simple interest from first part at 10% per annum for 5 years is equal the simple interest on second part at 9% per annum for 6 years. Find the largest part. Find the largest part. So when SI equals to equal, SI जब इक्वल होगा तब क्या होगा? प्रिंसिपल 1 is to प्रिंसिपल 2। तो अब देखिए प्रिंसिपल 1 क्या है? 1/10 इंटू 5, और ये प्रिंसिपल 2 है क्या? 1/9 इंटू 6। इसका मतलब है 1/25 is to 1/27। तो फिर प्रिंसिपल P1 is to P2 क्या है? 25 is to 27। आ गया ना? अब देखिए P1 प्लस P2 is equal to 25 प्लस 27 इक्वल्स टू 52 यूनिट। ये आ गया आपका। अब देखिए 52 यूनिट इक्वल्स टू 26,000 जो टोटल मनी है। 1 यूनिट इक्वल्स टू 26 बाई 52,000। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 500। The largest part equals to 27, 500 into 27 equals to 13,500। तो अंत में सबसे बड़ा होगा क्या? 13,500 रुपया ही होगा। अंत में सबसे बड़ा भाग 13,500 रुपया का भाग होगा। ठीक है, सवाल समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो ठीक है, अगला सवाल लिखिए। ₹12,600 is invested in 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में इन्वेस्ट किया है? 3 पार्ट्स में। ठीक है, अब in such a way that SI on first part at 2% per annum for 3 years is equal to SI on second part
at 3% per annum for 4 years is equal to SI on third part at 4% per annum for 5 years are equal. Find the SI on each part. ओके हिंदी में हम बोल रहे हैं कि सवाल क्या है। 12,603 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए हैं कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का, वो तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है, प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज याद करो। ठीक है, एक बार और बता दे। देखिए 12,600 3 भागों में इसी प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरी भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का और तीसरी भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, तो when SI equals to equal, जब SI इक्वल है फिर वही P1 is to P2 is to P3, 1 to 2 into 3 is to 1 to 3 into 4 is to 1 4 into 5. ओके, क्योंकि 3 2 into 3 into 4 third 4 into 5. ओके, 1 into तब क्या होगा, 1/6 is to 1/12 is to 1/20। तो इसको डिवाइड करने से 1/3 is to 1/4 is to 1/6 1/6 is to 1/10। तो 3 6 और 10 का एलसीएम 30। अब P1 is to P2 is to P3 is equal to 10 is to 5 is to 3। तब क्या होगा, P1 plus P2 plus P3 equals to 18 यूनिट। 18 यूनिट में 12,600 रुपया आता है। 1 यूनिट में 700, 12,600 डिवाइडेड बाई 18। तो प्रिंसिपल 10 यूनिट, तो 10 यूनिट 700 into 10 equals to 7,000। SI equals to 7,000 into 2 into 3 by 100। SI equals to 420 rupees। Okay, so I have made you 3 questions. So I'll try to say that please solve questions from the mock test papers or the mock papers or the question banks at your own. If you find difficulties, then revert back to me, because solving a question at your own is very much essential. That will build up your confidence, that will build up your thinking power, the ability to think in a small time. But if I do the questions, if I try to go on solving the questions, it will not be beneficial for you at the time of examination. So
I like to say that please try to solve the questions from the question banks or from the test papers at your own, and if you find the difficulties or the question being obstructed, then write it in the comment box. Okay, I will definitely solve it. Okay, till then, bye bye, meet you in the next episode. Thank you.